टॉपिक है पॉलिनेशन। तो शुरू करते हैं। तो हमें पता है मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो चल नहीं पाते अपने आप से, है ना। तो मेल और फीमेल गैमीट को पास में तो लाना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, राइट, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जिस प्रोसेस से हम उन्हें पास में लाते हैं उसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। हम जानते हैं कि ये हमारा एंथर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, और ये हमारा स्टिग्मा है, ये पूरा हमारा पिस्टल है और ये पोर्शन हमारा स्टिग्मा है। तो पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कराने के लिए जिस प्रोसेस से हम ट्रांसफर कराते हैं दोनों को, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कैसे कराएंगे, तो इसमें हम एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स यानी कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमंस भी करते हैं, हो सकता है इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एसेट्रा। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। पिस्टल वो पूरा फीमेल वाला, समझ गए। ऑल राइट, चलिए अब इसके पॉलिनेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जेनोगैमी। ये डिपेंड सोर्स ऑफ पॉलन की हिसाब से है, ये ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जेनोगैमी, कहाँ से पॉलन आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, अब ऑटोगैमी का मतलब देखें। ऑटोगैमी ऑटोगैमी होती है एक प्लांट के एक फ्लावर के अंदर, यानी कि एक पूरा प्लांट है, सिर्फ एक प्लांट और उसके एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी होना चाहिए या फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेल पार्ट है स्टीमेन है, इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन आके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो इसी को पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये ऑटोगैमी है। अब जीटोनोगैमी की बात करें तो एक प्लांट के वन प्लांट बट 2 फ्लावर्स, यानी कि एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, यानी कि यहाँ का मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करे या यहाँ के इस पे करे। ठीक है, तो ये होता है जीटोनोगैमी, एक सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, इसमें था विद इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर। अब इसमें खुद में हो जाएगा, देखो इसमें ऐसे लैंड। ओके, ये ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी हो गया। जेनोगैमी में क्या होता है, 2 प्लांट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग प्लांट होंगे, डिफरेंट प्लांट्स होंगे और डिफरेंट फ्लावर्स होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर गया या यहाँ पे लैंड कर गया, या यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर गया। समझ रहे हो, 2 प्लांट होंगे इन्वॉल्व इसमें और 2 फ्लावर्स होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो ये डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट और अलग अलग फ्लावर के बीच में जीनोगैमी होता है, जेनोगैमी, राइट। अब अगर जीटोनोगैमी को देखोगे आप, तो ये देखोगे, देखो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ना हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना एनिमल्स या इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अपने आप के पास पास होंगे तो अपने आप ये झड़ जाएगा, यहाँ पर लैंड हो जाएगा, राइट। लेकिन जीटोनोगैमी में तो ज़रूरत पड़ रही है ना पॉलिनेटिंग एजेंट की। अब यहाँ से एकदम से झड़ के यहाँ थोड़ी आएगा, वो कहीं और गिर जाएगा, यहाँ आके यहीं पे। तो जीटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर आप देखो तो ये एक प्लांट के अंदर ही हो रहा है ना, जेनेटिक्स तो सेम ही होंगे ना प्लांट के, एक प्लांट का, है ना। तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन फंक्शनली क्योंकि हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ी इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें तो अलग अलग फ्लावर ही आएंगे, इसमें तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट।
और एक ही प्लांट के अंदर नहीं हो रहा तो जेनेटिक्स भी सेम नहीं होंगे, राइट। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर बनेंगे फिर, ठीक है, जेनेटिकली। अब अगर पूरा ओपन फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, यहाँ मैंने स्टिग्मा बना दिया, ठीक है। अब ये पूरा खुला हुआ फ्लावर है, तो आपको लगता है कि यहीं पे गिरेगा? कहीं और भी तो जा सकता है, यहाँ पे इंसेक्ट आ जाए, वो कहीं और ले जाए उसे, राइट। तो कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है पूरा खुला फ्लावर, पूरा खुला है ना। अगर बंद है फ्लावर, फ्लावर अगर बंद है तो उसमें तो ऑटोगैमी होगी ना, और कहीं रास्ता ही नहीं है कि इंसेक्ट आए और उस कहीं ले जाए या कहीं उड़ जाए पॉलन ग्रेन, राइट। लेकिन अगर खुला हुआ फ्लावर है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इंसेक्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो झड़ के हवा के द्वारा या पानी के द्वारा कहीं और पॉलन ग्रेन चला जाए, राइट। तो इसलिए पूरा जो खुला हुआ फ्लावर होता है जिसमें स्टिग्मा स्टेमिन दोनों ही एक्सपोज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, उसमें ऑटोगैमी, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है, ठीक है। अभी ऑटोगैमी की कंडीशंस क्या है? अगर ऑटोगैमी आपको करानी है, अगर ऑटोगैमी आपको करानी है तो स्टिग्मा और सॉरी, ये पिस्टल और स्टेमिन दोनों ही एक टाइम पे मिच्योर होने चाहिए, है ना। अगर अगर स्टेमिन मिच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन उसने रिलीज कर दिया, लेकिन जो हमारा पिस्टल है वो ही रिसेप्टिव नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम? वो ही मिच्योर नहीं हुआ तो लैंड होके भी क्या फ़ायदा, राइट। तो इसलिए सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, ठीक है। और एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए, राइट। अगर पास पास होंगे तो अपने आप झड़ के यहाँ पे गिर जाएगा, राइट। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत हो। ऑल राइट। फॉर्मुलिना, ऑक्सैलिस और वायोला, तो ये तीनों फ्लावर के नेम है। कॉमोलिना, ऑक्सैलिस और वायोला। वायोला को कॉमन पेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो बंद होते हैं और एक होते हैं जो खुले हुए होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब जो बंद होंगे तो उनमें तो ऑटोगैमी ही होगी ना, कि स्टेमिन ऐसा है, फिर ये स्टाइल हो गया, राइट। स्टेमिन और पिस्टल पास पास ही होंगे बंद फ्लावर में तो, राइट। तो उसमें तो ऑटोगैमी ही होगी, है ना। और सीड सेट अश्योर्ड होगा कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ना खुलते नहीं है। क्लिस्टो से याद रख लो बंद, और चैज्मो, चैज्मो खुला हुआ है ना नाम, चैज्मो से याद रख लो खुले हुए फ्लावर्स जो खुलते हैं। तो इसमें तो ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीटोनो भी हो सकती है और जीनोगैमी भी हो सकती है, राइट। अभी ऑटोगैमी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है? तो ऑटोगैमी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बार बार एक ही फ्लावर के विदन होता रहेगा ना, जेनेटिकली सेम काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे अपन के स्टिग्मा पर, तो सेम काइंड ऑफ फ्लावर बनेंगे। तो इससे क्या होगा ना, क्वालिटी जो होगी ना बहुत मतलब बार बार होता जाएगा तो क्वालिटी जो फ्लावर की होगी आने वाले फ्लावर की, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है ऑटोगैमी करके। तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन अच्छी बात नहीं है, डिप्रेशन जहाँ भी आ जाए वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑटोगैमी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एडवांटेज यही है कि सीड सेट मिल जाता है, फूल उग ही जाता है ना। अब बात करते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स की। जैसे हमने बात किया था कि एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में, तो एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के वो ए बायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, राइट। नॉन लिविंग में विंड और वाटर है, बायोटिक में इंसेक्ट्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स भी होते हैं, बीटल्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बायोटिक का, और अभी ए बायोटिक की बात करते हैं। तो विंड और वाटर दो है। अब इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा विंड से पॉलिनेट होते हैं
फ्लावर्स, ठीक है। वाटर बहुत रेयर हैगा एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पूरा मैंने लिखा है, इट्स फुल एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अभी पॉलिन, यू नो, के पॉलिन अपन का स्टिग्मा पर ही लैंड करे, ये काफी तुक्के वाली बात है, चांस का फैक्टर है ये काफी चांस वाला बात है कि पॉलिन यहाँ से रिलीज हुआ और वो सीधे स्टिग्मा पे लैंड किया, ये काफी चांस की बात है। दोनों ही विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में, एबायोटिक एजेंट में, ठीक है, कि वो पॉलिन रिलीज हुआ और लैंड कर गया स्टिग्मा पे, ये बहुत ही चांस फैक्टर की बात है एबायोटिक एजेंट्स में, ठीक है। तो अभी वो लैंड ही करे तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, अगर वो लैंड ना करे, एक पॉलन अगर रिलीज हुआ तो जरूरी थोड़ी है वो इस स्टिग्मा पर ही लैंड करे। तो अगर हम चाहते हैं कि वो स्टिग्मा पर ही लैंड करे तो हम क्या करेंगे, पॉलन का नंबर बढ़ा देंगे, पॉलन ज्यादा रिलीज करेंगे, राइट, है ना। पॉलन ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा रिलीज होंगे, जो कि विंड या वाटर से पॉलिनेट होते, तो तुक्के में एक दो शायद लैंड कर जाए अपन के इसमें, ठीक है, पिस्टल पे। अभी कंडीशंस की बात करते हैं। विंड से अगर पॉलिनेट होना है फ्लावर को तो, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए कि उड़ जाए, हवा चले तो उड़ जाए पॉलन ग्रेन, और नॉन स्टिकी होना चाहिए कि हर जगह चिपके ना भाई, ठीक है। और स्टेमन जो हो ना बहुत एक्सपोज होनी चाहिए, यानी कि बहुत बाहर तक निकली हुई होनी चाहिए, जिससे कि पॉलन ग्रेन इजीली हवा आए तो यू नो बाहर जा सके, निकल सके, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। ला स्टिग्मा जो होना चाहिए, स्टिग्मा ये काफी फेदरी होना चाहिए कि वो पॉलन ग्रेन जब आए तो उसे ट्रैप कर सके, है ना। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास एक ही ओव्यूल होना चाहिए ओवरी में, ये ओवरी होती है, इसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं पॉलन ग्रेन कब आए कौन सा आए, राइट, कि अगर दो चार हो तो वो अपन का फ्रूट या उसमें कन्वर्ट हो ही ना पाए, अगर ओव्यूल ज्यादा हो कि सबको पॉलिन वो करके सबको पॉलिन ग्रेन मिलेगा तभी जाके वो होगा। पर अगर एक ही होगा तो शायद एक दो आ जाए और उसको फर्टिलाइज करते हैं एग को, राइट। तो इसलिए एक ही ओव्यूल होना चाहिए एक ओवरी में, ठीक है। अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं तो वो एक साथ रहे, गुच्छे में रहे, इनफ्लोरेसेंस में रहे, क्लस्टर बना के रखे, है ना। और बहुत कॉमन होता है ग्रास जो होती है ना, ग्रास, तो उनमें विंड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आपने कॉर्न कॉब देखा है, कॉर्न कॉब, भुट्टे की बात कर रहे हैं, भुट्टे, तो भुट्टे में फेदर्स निकले होते हैं ना, देखा होगा कि भुट्टा है और ये ऐसे ऐसे से फेदर्स निकले रहते हैं, तो उनको टैसल्स कहते हैं। टैसल्स क्या होते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर की बात करें तो बहुत रेयर होती है ये, सिर्फ जो लोअर प्लांट ग्रुप्स होते हैं उनमें होती है ये पॉलिनेशन। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में सिर्फ 30 जॉनर हैं मोनोकॉट्स के, सिर्फ मोनोकॉट्स में ही होती है मोस्टली, ठीक है। वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किनका, लोअर प्लांट ग्रुप का, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का, ठीक है। आपको पता है कि जो प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, वो भी मोस्टली वाटर से पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, वो या तो वाटर से ऊपर आ जाते हैं तो इंसेक्ट कर देगा पॉलिनेशन या कुछ और कर देगा, ठीक है, ऐसा होता है, या तो विंड से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं वैलिसनेरिया और हाइड्रेला, ये दोनों ही पौधों के नाम है या फ्लावर्स के नाम है, ठीक है। तो ये दोनों ही फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है। और जोस्टेरा भी एक वाटर प्लांट है, लेकिन ये मरीन वाटर है। याद रखना, वेलेसनेरिया और हाइड्रेला फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, जोस्टेरा हमारा मरीन वाटर प्लांट है, मरीन वाटर में ग्रो करता है। और जोस्टेरा सी ग्रास है, ठीक है, एक सी के अंदर जो ग्रास रहती है उसका नाम जोस्टेरा है, उनमें से एक जोस्टेरा है।
अब सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो यूज नहीं करते वाटर को एज अ के पॉलिनेशन कराएं, उससे पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वाटर को यूज नहीं करते, जो वाटर में ही प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, तो जो भी वाटर से पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स और जो वाटर में रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है पॉलन के ऊपर, जिससे कि वो गीले ना हो, पॉलन गीले ना हो, इसलिए उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स उनमें। ठीक है, अभी देखते हैं इनमें से ये प्लांट्स के नाम है वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वेलिसनेरिया, सीग्रास। ठीक है, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ नाम से ही लग रहा है काफी छुई मुई से हैं, वाटर वाटर जिसमें भी आए तो समझ लो ये दोनों ही एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहते हैं, लेकिन ये ना वाटर से पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, ये इंसेक्ट से या विंड से पॉलिनेट होते हैं। ये पानी के ऊपर आ जाएंगे ये फ्लावर। ठीक है, और या तो इंसेक्ट इन पे पॉलिनेशन कर देगा, इंसेक्ट लेके आएगा, या फिर हवा जो होती है ना वो पॉलन ग्रेन को लेके आती है। ये पानी से इनका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं जाता है, ये पानी के ऊपर आ जाते हैं। फ्लावर्स इमर्ज अबव लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और द विंड। ठीक है, वेलिसनेरिया की बात की जाए तो इनमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है ना वो पानी के ऊपर आ जाएगा सेम इनकी तरह, और पॉलन ग्रेन जो होता है ना वो बहते 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 सरफेस से इस पे लैंड हो जाएगा। और ये वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होती है, पानी के थ्रू ही होती है, पानी के बहाव से ही, करंट से ही यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करता है पॉलिन ग्रेन, लेकिन ये सरफेस पे होती है बिल्कुल ऊपर। और सीग्रास में क्या होता है पानी के अंदर होता है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर और पॉलिन दोनों ही पानी के अंदर रहते हैं, और पॉलन ग्रेन बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ पानी के अंदर ही पॉलिनेशन कर देता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आता है। पॉलन ग्रेन जीग्रास या जोस्टेरा का लंबा सा रिबन लाइक होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली इनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इसके ऊपर। ठीक है, टू प्रिवेंट वेटिंग, कि गीला ना हो भाई, इसलिए इनमें होता है। तो दोनों ही विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ना, अभी इन अभी इनको कलरफुल नहीं होते हैं, जो अपन के विंड से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर या फिर वाटर से होते हैं पॉलिनेट, वो कलरफुल भी नहीं होते, उनमें कोई स्मेल भी नहीं आती है और कोई नेक्टर भी वो प्रोड्यूस नहीं करते। जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं ना तो उनमें वो कलरफुल होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और स्मेल अच्छी आती है कि इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हों, उनके पास आए। ठीक है, अभी बायोटेक एजेंट्स की बात करें, ये बायोटेक हमारा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बायोटेक एजेंट की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स पॉलिनेट होते हैं, फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं बायोटेक एजेंट से, यानी कि लिविंग एजेंट से। ठीक है, अब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात की जाए तो ये रहे, बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाई हो गया, बीटल्स हो गया, वैस्प हो गया, एंट हो गया, एंट्स हो गया, मॉथ्स हो गया, बर्ड्स हो गई, बर्ड्स में सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स हो गई, बैट हो गया। ठीक है, तो इतने सारे वो हो गए। अभी लार्ज एनिमल की बात करें, बड़े बड़े एनिमल्स, और कुछ स्पीशी में ना बड़े बड़े एनिमल्स भी पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे कि प्राइमेट में लेमर, अबोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, गैक लिजर्ड और गैको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड, ये सब भी एक्चुअली पॉलिनेशन कराते हैं, बट मेनली हम इनको देखते हैं। तो डोमिनेटिंग इनमें क्या है, ये जितने भी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इन सब में से सबसे ज्यादा कौन कराता है, सबसे ज्यादा बीज। ठीक है, हनी बी, बी, ये सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराते हैं बायोटेक एजेंट्स में। ठीक है, और मेजोरिटी ए बायोटेक और बायोटेक में बायोटेक, राइट। अब इंसेक्ट पॉलिनेट फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या होंगे, अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है कि इंसेक्ट हमारे पास आए तो उसके लिए फ्लावर कलरफुल बनाओ, है ना, कि कलरफुल बनाओ, बड़ा बनाओ कि इंसेक्ट आ पाए।
फिर अच्छी सी फ्रेग्रेंस, खुशबू आनी चाहिए उनमें से, कलरफुल रहेगा तो आएगा फ्लावर। और नेक्टर होना चाहिए कि इंसेक्ट को भी लालच हो कि हम इनके पास इसके पास जाएंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा, है ना। और अगर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो बहुत सारे होने चाहिए, एक जगह पे इकट्ठे होने चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस में होने चाहिए, ठीक है, जिससे वो दिख पाए, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस, कलर और फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट। अभी पॉलिनेटर की बात की जाए तो फ्लाइज और बीटल्स जो होते हैं ना, इनका एक एक्सेप्शन है कि फाउल ओडर, यानी कि गंदा सा स्मेल या ओडर से ये अट्रैक्ट होते हैं, फ्लाइज और बीटल, याद रखना ये, ठीक है। और बाकी सब क्या होते हैं, अच्छी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फ्लाइज और बीटल्स अपन के क्या होते हैं, ये फाउल ऑर्डर से ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अभी फ्लोरल रिवॉर्ड की बात की जाए कि प्लांट, अगर हम चाहते हैं कि बार बार इंसेक्ट आए प्लांट फ्लावर के पास, तो फ्लावर को कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई रिवॉर्ड में, कि वो बार बार आए, कि हम आएंगे तो हमें कुछ फायदा होगा इससे, राइट। तो फ्लोरल रिवॉर्ड के चक्कर में फ्लावर क्या देता है, वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन खा भी सकते हैं, तो ईडेबल एडिबल पॉलन ग्रेन भी रिलीज करता है फ्लावर, ठीक है। और कुछ में तो क्या होता है कि इंसेक्ट आता है तो वो अपने अंडे भी दे सकता है फ्लावर में, ठीक है। तो एगलिंग जगह जगह दे देगा कि तुम अपने अंडे रख लो, तो अंडा रखेगा तो यहाँ पे आएगा, तो इंसेक्ट आएगा, यहाँ पे बैठेगा, तो वो पॉलन ग्रेन उस पर स्टिक हो जाएंगे, और वो यहाँ से उड़ जाएगा दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, तो स्टिग्मा पे अटैच होगा, तो फिर यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड हो जाएगा। समझ रहे हो, ये तरीका होता है। जैसे कि अमोर्फोफेलिस फ्लावर है, जो कि सबसे बड़ा फ्लावर होता है, 6 फीट का होता है, 6 फीट हाइट होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमोर्फोफेलिस फ्लावर में बहुत सारे जो होते हैं ना अंडे, एग ले कर देते हैं इंसेक्ट्स, राइट। अभी मौत और यूको का एक इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है, क्या है कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर अधूरी है। मॉथ क्या करता है, अपना अंडा जो होता है ना एग, वो यूका प्लांट में रख देता है, ठीक है। और मॉथ क्या करता है, इसने वो कर दिया, और यूका के लिए क्या करता है मॉथ, मॉथ का काम तो हो गया कि उसने अंडे लेकर दिए, अपने एग लेकर दिए, और मॉथ क्या करेगा, यूका यूका जो प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन लेके दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये अपने अंडा यहाँ ले करता है, इसका पॉलिनेशन ये कराता है मॉथ, ठीक है। और जब अंडे ग्रो हो जाते हैं ना, मॉथ और यूका का एग्जांपल देखिए, कि मॉथ समझ लीजिए एक इंसेक्ट है और यूका एक प्लांट है, ठीक है। इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा नहीं रह पाएगा, ऐसा रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। तो मॉथ एक इंसेक्ट टाइप का समझ लो। तो मॉथ क्या करेगा, अपने एग जो है यूका की ओवरी के अंदर ले कर देगा, यहाँ पे डाल देगा यूका की ओवरी के अंदर, और मॉथ क्या करेगा बदले में यूका के, क्योंकि यूका ने उसको रखने दिया, अब यूका के लिए वो पॉलिनेशन कर देगा उसके लिए, ठीक है। तो मॉथ अपने एग ले करता है यूका के अंदर, और यूका क्या करता है, यूका पॉलिनेट होता है बाय मॉथ, सिंपल। अब जब सीड डेवलप होने लगा यूका प्लांट का, तो मॉथ के जो एग हैं जो कि लार्वा बन जाएंगे, वो निकल आएंगे, लार्वा बन के निकल आएंगे बिफोर द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे मूव करें, ठीक है। तो पॉलन नेक्टर रॉबर्स है एक टॉपिक के, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम तो कर लेते हैं, खा तो लेंगे, यूज तो कर लेंगे पॉलन और नेक्टर, जो कि एज अ रिवॉर्ड रखे रहते हैं कि इंसेक्ट्स बार बार आए फ्लावर के पास, लेकिन उनको कंज्यूम तो कर लिया इंसेक्ट ने, लेकिन पॉलिनेशन नहीं की, तो उनको हम पॉलिन नेक्टर रॉबर कहेंगे। अब एक टॉपिक यहाँ पे ये है कि जो हमारा था ये क्या, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और सेनोगैमी, ये किस तरीके के फ्लावर्स में होगा, हाँ, ये एक बार हम देख लें, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ गया हमारा ऑटोगैमी, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है।
ऑटोगैमी की बात की जाए तो ये किन किन फ्लावर में हो जाएगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, ठीक है। तो ऑटोगैमी वहां पे होगी किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। एंड बाइसेक्सुअल प्लांट इनमें हो जाएगी, ठीक है। अब क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट में हो पाएगी? यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। इसका तो यही कंडीशन है, ठीक है। अब बात की जाए हमारी जीटोनोगैमी की। किसकी? जीटोनोगैमी की, ठीक है। तो जीटोनोगैमी हमारी किस किस में हो जाएगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल प्लांट, मैं बी लिख देती हूँ, बी प्लांट हो जाएगी, राइट। हो जाएगी। और किस में हो जाएगी? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो जाएगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा ये प्लांट है, ये फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि सिर्फ एक पार्ट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। एक ये फ्लावर बना दिया, एक ये फ्लावर बना दिया। और बाइसेक्सुअल प्लांट यानी कि इसके पास दोनों फ्लावर है। यूनिसेक फीमेल पार्ट भी है इसके पास, एक फ्लावर के पास, और एक फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है। तो क्या होगा, यहाँ से जीटोनोगैमी क्या होता है? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो यहाँ से यहाँ लैंड कर जाएगा, कर जाएगा। तो ये जीटोनोगामी इज पॉसिबल इन दिस एज वेल एज इन दिस। अब क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब है सिर्फ एक ही तरीके का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि एक ही वो है, और यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब एक ही, दो पार्ट नहीं होंगे जैसे इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट कि इसमें फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है। लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट में सिर्फ फीमेल पार्ट होगा या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा, तो उसमें जीटोनोगैमी नहीं हो पाई, ठीक। अभी बात करें हम जेनोगैमी की, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लूँ। हम्म, बिल्कुल इधर हो जाएगा। हाँ, बस हमारा जेनोगैमी हो जाए फिर हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास। जेनोगैमी की बात की जाए तो जेनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर्स, समझ रहे हो? तो डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, तो क्या ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो जाएगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट में बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी, करेक्ट। तो बिल्कुल हो जाएगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट में हो जाएगा जेनोगेमी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? इसमें मतलब क्या है कि अलग अलग प्लांट में होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट है यानी कि ये दोनों है, तो यहाँ से जाके यहाँ पे दूसरे प्लांट में कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, ठीक है। वो क्या कैटेगरी है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट भी है, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तीन, कैसे आप समझ रहे हो कि ये हमारे पास एक ये वाला फ्लावर है कि इसमें हमारे पास सिर्फ ये है, समझ रहे हो? सिर्फ एक ही पार्ट है। और इस वाले फ्लावर में क्या है हमारे पास कि ये स्टिग्मा है, समझ लीजिए। आई नो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग। तो यहाँ का फ्लावर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना, यूनिस जेनोगेमी के लिए बोल रही हूँ, तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो ऑटोगैमिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। चिटोनोगैमिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसका इसमें भी हो सकता है। लेकिन ये एक नया केस है जो सिर्फ जेनोगेमी के लिए है। ओके, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप क्लास लगा सकते हैं, यहाँ पे पूरा चैप्टर आएगा।